बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा मुस्कुराता गुदगुदाता नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे सैयद वारिस शाह की धरती के सपूत, पंजाब पुलिस की आन बान शान, रिटायर्ड इंस्पेक्टर और पंजाबी के मारूफ शायर तनवीर जमान अल मारूफ वीर सिपाही। और नाज़रीन, उनके साथ होंगे वहीद खान लाला एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं मेरे दाएं हाथ बैठे हुए वहीद खान लाला, जो बने बैठे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत शुक्रिया जी, आखिर मुझे आना था, जरा देर लगी है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन अक्सर मौके पे पीटीआई के वर्कर्स को आपसे ये शिकायत होती है कि आप पहुंचते नहीं हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। यार, एक तो मैं आप लोगों की इन बातों से तंग हूँ। मैं तो आपके ऊपर हैरान हूँ कि यार आप इतने जय्यद सहाफ़ी हो के इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी आप भी उन लोगों की बात की तायद कर रहे हैं जो मेरे खिलाफ हैं। भाई, मैं किसी का प्रोपेगेंडा नहीं मानता हूँ। ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है और मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आई कांट अफोर्ड, और ना मैं किसी को आई वोंट अलाउड एनीवन। बकवास करते करते रहने दें। मेरा फोकस आराम सिर्फ से आराम से गुफ्तगू करें सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा फोकस। ओ भाई, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता यार। आई कांट बी अ नॉर्मल मैन। इस तरह मुझे मेरी खुद समझ नहीं आती। और जुनैद भाई, मेरे अपनों ने मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया। मेरे अपनों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। इतना प्रोपेगेंडा किया है कि मैं तो बोलता हूँ मेरा नाम अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि अली अमीन प्रोपेगेंडापुर हो गया। वैसे सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने ही गिराते हैं प्रोपेगेंडे पे बिजलियां। अपनों से ये बात ये सही पकड़ी है, सही लिखे है आप। देखा जो तीर खा के देखा जो तीर खा के देखा जो तीर खा के कमीगा की तरफ। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही गिराते है नशेमत पे बिजलियां। अपने ना बाड़ा दी बैरिंग चेक कराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ अर्थ पै रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने अर्थ फिल्म भी देखी है। देखिए, बात ये है कि ये जो लोग मेरे पीछे और ये बोलते हैं ना कि ये कहीं पहुंचता नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ जुनैद भाई, जो बंदा कहीं नहीं पहुंचता ना वही पहुंचा हुआ होता है। नहीं यार, क्या आपको क्या पता, सियासत की बात हो रही है आपको। वो सियासत पे बहुत गहरी नजर रखती हैं। अच्छा, मुझ पे नहीं रखती। मेरा मतलब सियासतदानों पे नहीं रखती है। सियासत तो इनका वो है। जाहिर है। अच्छा, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप मुझसे ना कहें, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदा रहा ये मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसको बंद उसकी कराएं। कोई वजह भी तो होगी ना हुजूर वाला। इसकी कोई वजह भी तो होगी भाई, वजह आपके सामने है। आप अपने इसी एटीट्यूड की वजह से कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। आप देखिए, मेरी बात सुने बहुत तहम्मुल के साथ। आपसे पीटीआई के वर्कर्स को शिकवा क्या है? वो कहते हैं कि आप बानी पीटीआई के किसी हुक्म पे भी अमल दरामद नहीं करते। बानी पीटीआई अपने मुंह से मुझे कह दे, अपने मुंह से मैं करूंगा, मैं करके नहीं देता हूं तो मैं तो कैसे पता चलेगा बानी ने जो कुछ आपको कहा है आपने उस पर अमल किया? जो कुछ पहले उन्होंने कहा है उस पर तो आपने अमल नहीं किया। जुनैद भाई, यही तो मसला है, मुलाकात नहीं हो रही है। अभी परसों की बात है, मैंने आपको अभी बताया ना, मुझे अंदर जाने दिया। मैं तो जेल थोड़ी सी तोड़ी, मैंने आपको पहले बताया। थोड़ी सी तोड़ी है, वो तो कैमरे लगे हुए थे, कैमरे के सामने मेरे से काम नहीं होता, मैं कैमरा कौन सा भाई। आपने जेल कैसे तोड़ी? चमची मेरे पास थी, मैंने उससे तोड़ी। देखिए जुनैद भाई, मैं इस पे सिर्फ एक बात की जवाब दूंगा। देखिए, हर बंदे के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा होता है, उनमें से एक शख्सियत मैं भी हूँ। ये मेरे वोटर को, हमारे वोटर को समझना पड़ेगा। और भाई, मैं एक छोटे सूबे का सीएम हूँ। मेरे पास जो ताकत है वो यूएस वाली नहीं है। मैं यूएस का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मैं क्या क्या करूँ, जिस हद तक मैं हो सकता है वो करता हूँ। और ये जो बैठ के करते हैं ना प्रोपेगेंडे, ये ट्वीटें करते हैं बैठ के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे बताए 3310 पे बैठ के ट्वीट करते हैं। 3310 पे ट्वीट होती है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, आपके खुद पास 3310 है, आप ट्वीट करके दिखाओ। नहीं, मर्द के बच्चों, ट्वीट करके दिखाओ ना 3310। आप छोटी सी बात करके अच्छे भले बंदे को ट्वीट कर देते हो। ये चीजें देखनी चाहिए ना यार। और जुनैद भाई, मैं अपने खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ओए सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं एक सूबे का ताकतवर चीफ मिनिस्टर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर के पास ताकत होती है, ताकत से भरपूर हूँ मैं, ताकत से भरपूर हूँ मैं। एक मिनट गंडापुर साहब, अभी एक लम्हा पहले आप कह रहे थे कि मैं तो एक सूबे का मामूली सा चीफ मिनिस्टर हूँ।
चीफ मिनिस्टर बेचारे के पास क्या ताकत होती है, अगले सांस में आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हूं मैं, सारी ताकत मेरे पास। ये क्या है? ये तो खुला तजाद है। जुनैद भाई, अगर मुझे आपको भी समझाना पड़े तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं आई एम लाइक रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस वो है जानदार गाड़ी है, ऑर्डर पे बनती है, हर किसी को नहीं मिलती है, पेट्रोल नहीं है। यानी कि ओहदे तो हैं, इख्तियारात नहीं है। अच्छा, आप मुझे इख्तियारात दें, मैं ट्रंप को सीधा कर दूं। ट्रंप को भी? जी। ओह, कहाँ बैठे हुए? और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हम बानी के लिए जो है अपनी जान दे देंगे, हम शहीद हो जाएंगे, और भाई मैं ये गंडापुर बैठा हुआ है नकली, ये बोलता है अल्लाह ना करे मैं शहीद हो जाऊं। कहाँ बैठे हुए? आपने सीएम को जो है वो बड़ा नकली है, जिसका जो मुंह में आते हैं बोल देते हैं। ये कोने वाले भाई ने भी बोला था, मैंने दिल में बोला, मैंने सुन लिया है। जुनैद भाई यार चलो उसने तो बोल दिया है, आपने भी बोला है। आपने दिल में नहीं बोला, आपने ज़ेरे लब बोला है। ज़ेरे लब बोला? नहीं, बड़े अफसोस की बात है, ज़ेरे लब जो आपने बोला है ना, बल्कि आपको मेरा माथा चूमना चाहिए। क्यों? आपने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, क्या किए? ओ भाई 6 छक्के तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं पड़े, कहाँ बैठे हुए? तो फिर किस लिए माथा चूमू? माथा इसलिए चूमे कि मैं हूँ गंडापुर, हाँ, और आप यहाँ रही। हाँ। Are you getting my point or not? अच्छा, गंडापुर से गंडा प्यार। Yes. अच्छा अच्छा। और ये गंडा है भी फूकों वाला। तभी तो मैं कहता हूँ फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। क्या बात है गंडापुर साहब। अच्छा, बहरहाल देखिए, आप पर इल्जाम तो यही है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, स्पेशली सोशल मीडिया की तरफ से, कि आप खान के अहकामात पर अमल क्यों नहीं करते। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, सेंसिबल आदमी आप माशाल्लाह तो बड़ा शो कर रहे हैं, मेरे लीडर कौन है? बानी पीटीआई। तो फिर मुझे हुक्म किसका मानना चाहिए? बानी पीटीआई का। फॉलो किसको करना चाहिए? बानी पीटीआई को। बात किसकी माननी चाहिए? बानी पीटीआई को। दोस्ती किससे करनी चाहिए? बानी पीटीआई से। लड़की से। और साथ आखिरी दम तक किसका देना चाहिए? बानी पीटीआई का। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, ये तो आपकी ख्वाहिश है। मेरे दिल से पूछो ना, मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ? मुझे हर जगह जवाब देना पड़ता है। इधर जवाब दूं, उधर दूं, उधर दूं, इधर दूं, किधर दूं यार? दे के मैं थक गया हूँ जवाब। मैं तो ये बोलूंगा, ये जो वोटर है ना, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, और भाई निजाम भी मैंने चलाना है, मैंने दीवार में टक्कर नहीं मारनी, खुदा का वास्ता है, समझो इस बात को। समझ गए? नहीं समझ में पता है, नहीं समझे। देखिए, अब आप अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं, तो फिर जब आपने कुछ दिन पहले ऐलान किया था, उस वक्त आपको अपनी इन मजबूरियों का नहीं पता था? जब आपने ये कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर अगर बानी पीटीआई को बाहर ना निकलवा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप जो है ना तल्ख सवाल करते जा रही। मैं वैसे इस चीज का आदी नहीं हूँ, लेकिन आपसे जो मेरी फ्रैंकनेस है कि हम मजाक में आप मुझे यूं भी कर लेते हो, लेकिन मैंने आपको यूं कभी नहीं कहा। आपने बल्कि मुझसे उस दिन रिक्वेस्ट की थी, यार गंडापुर ये अपना नमक मंडी के जो है ना चपटी कबाब, वो तो जरा भेजो बगैर नमक में। मैंने भिजवाया आपको, मैंने आपको भिजवाए, लेकिन जब मैंने आपको बोला कि यार जुनैद बिल भेजो, आपने नहीं बिल भेजा। वाइस वर्सा होना चाहिए। अच्छा, माना कि आपकी बड़ी बेतकल्लुफी है, लेकिन वो 90 दिन वाली बात का जवाब तो दे दें। ये सारी चीजें आपको ये सिखाते हैं, वरना आपकी उम्र तो हंसते खेलने वाली है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले बानी किसने बंद किया? हुकूमत ने। हुकूमत ने नहीं, खुल के बताओ ना, या मुझे अकेले को पकड़वाना है आपको? बंदा हाँ हूं तो करता है, फौरन खरगोश बन जाते हैं। वो तो कमेडियन है, उसको छोड़ देंगे, वो बोलेगा मैं मजाक कर रहा था। पहले हुकूमत ने हमारा पानी बंद किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया। पानी रे पानी। हिंदुस्तान ने पानी नहीं बंद किया, हिंदुस्तान ने पानी बंद किया। पानी। अच्छा, पानी और बानी अलग चीज है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाय बानी रे बानी तेरा रंग कैसा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, हमारा बानी पानी की तरह है, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। जैसे आग, पानी और टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, हमारा बानी भी अपना रास्ता खुद बना लेगा। बस आप इसी बात पे बैठे हुए हैं कि बानी अपना रास्ता खुद बना लेगा, आप इसी पे बैठे हुए हैं। तो तुसी सारे रो रो के कह रहे होगे, चल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चल्ला दे जा निशानी तेरी मेरे स्टेप गलत है यार तुम कैसे कर लेते हो? नसीब भी किए, बहुत मुश्किल काम है। गंडापुर साहब, बानी पीटीआई आपको बार बार मिलने के लिए बुलाते हैं, आप जेल क्यों नहीं जाते? मिलने के लिए। सही बात बोलो, जेल क्यों नहीं जाता? मिलने नहीं, मैं गया था, ऐसा नहीं कि नहीं गया था। मैं जैसे गया तो उन्होंने बोला भाई हाँ किधर, और मैंने कहा भाई अडियाला जेल है, मैं अपने बानी से मिलने आऊँ, मुझे मुलाकात कराओ। पूरा भाई कौन सा अडियाला जेल?
और ये तो मिलत हाई स्कूल है, हाँ। जाओ यहाँ से। फिर मैं वापस आ गया, भाई जब पुलिस कह रही है कि मिलत हाई स्कूल है तो फिर मिलत हाई स्कूल ही होगा। मैंने क्या करा, हम सादे से मलंग डेरेदार लोग हैं। और मजे की बात, हाँ। उन्होंने हमें चाय पानी भी नहीं पूछा। अच्छा, चूंकि अब आपके शो का वक्त जो है वो खत्म खत्म होने वाले है, मैं आपको बताऊं, ये आज आपने मुझे बुला के बाकायदा प्लानिंग के साथ, और आप तीनों मिले हुए हो। ये आपको कैसे पता हम तीनों मिले हुए हैं? हाँ। नहीं, मैंने देखा है, आप तीनों एक दूसरे को यूं यूं कर रहे थे। इतना भी सादा नहीं हूं मैं, हाँ। वैसे हूं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। अच्छा तनवीर भाई, ये दसो कि तनवीर सिपाही होना चाहिए सी ना, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵੀਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਤਨ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਸੈयद ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, 4000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਪੇਂਟਰ ਸਨ, ਖਤਾਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਨਵੀਰ? ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਖਲਾ ਸੁਣ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤਨ ਲਾ ਦੇ, ਆਹਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੂਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫੂਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। हाँ, उससे पहले देखी जी मैडम नूरजहां ने भी तो कहा था ना, मेरे यहाँ ढोल सिपाही है तेनों रब दियां रखा। मेरा ख्याल मैडम की दुआ आपको लग गई है। ਮੈਡਮ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने यहाँ पे बुलाया। मैं तो बहुत बड़ा मद्दाह हूँ फनून और लतीफ़ों का। फनून और लतीफ़ों का, क्या अच्छा। बात। एक्चुअली आई एम अ बिजनेसमैन और पैसा क्या बहुत। बिजनेस, क्या पैसा भी बहुत है? बिजनेस क्या करते हैं? मेरा टोबैको का है तंबाकू बेचते हैं? जी, लोग ट्रकों पे ट्रक बेचते हैं, लेकिन मैं यूं करके बेचता हूँ। अच्छा, अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ शोरूम फिर कब्रिस्तान च होना। आपको शायद अंदाजा नहीं नसीब विकी साहब, इसका जो मजा है उसका टेस्ट ही कुछ और है। और पूरी दुनिया में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, पर्थ, और भी कोई ग्राउंड तो बताएं, वहाँ सारे लोग कहते हैं यार गुलजार के हाथ के तंबाकू का जो जायका है, ओह माय गॉड, आप ट्राई करेंगी? नहीं, थैंक यू। और ये खुद को भी ऐसे मिलते रहते हैं। इनसे पूछना कि यूं क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। अच्छा तनवीर भाई, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੱਕ, 36 ਸਾਲ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਔਰ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ। बंदे ने लम्हा पा के तो चल भी शायर हो जा। जुनैद साहब, जिस तरह आपने डांग मारी है, मैं आपको डांग नहीं, मैंने चित्तर मारा है, चित्तर। सर जो भी है, मैं आपको एहतजाज पे ले जाना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा, वैसे उस चित्तर का शायरी के साथ पहले से ही ताल्लुक है तनवीर भाई के इस मैदान में आने से पहले, क्योंकि उस चित्तर पे लिखा होता है शेर ही, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार। पूरा मिसरा है, पूरा मिसरा है ना जी। हाँ, को हुण सानी ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। मैं होर गल पूछना चाह रहा था ਤੁਹਾਨੂੰ कि इस तो पहले कि ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਾ ਆਫਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤਨਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀਰ, ਤਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਤਵਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ
ਮਤਲਬ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ क्योंकि ਫਿਰ? मुर्शद ने वीर सिपाही कह देता ना, मैं हवालदार होया तो वीर सिपाही, मैं ASI होया तो वीर सिपाही, सब इंस्पैक्टर इंस्पैक्टर होया तो वीर सिपाही, अफसर सन उन्होंने कहा तू DIG भी होना, तू रहना वीर सिपाही है। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ IG, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ मैं गया नहीं अवार्ड शवार्ड लेने। जुनैद साहब, जितना फन से मुझे लव है, लव, व्हेन आई से लव आई मीन इट, मुझे जितना प्यार है, मेरे बड़े बड़े मुशायरे मैंने ऑर्गेनाइज करवाए हैं। अभी रिसेंटली आपके मैंने बैठने से लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा। रिसेंटली मैंने तहजीब हाफी को इनवाइट किया मेरे मुशायरे में, अच्छा। अली ज़रियून और जितने बड़े नाम हैं सॉरी बहुत, लेकिन ये हुआ कि कोई भी नहीं आया बाद में। क्यों? अली ज़रियून से मैंने पूछा क्यों नहीं आया, कहते हैं यार मुझे वॉमिटिंग हुई हुई थी। अच्छा तहजीब हाफी क्यों नहीं आया, कहता है कि यार मेरे एक हाथ पे चोट लगी हुई है। मैंने कहा चोट इस हाथ पे लगी है तो मुंह से तुमने शेर पढ़ने हैं। कहता नहीं, ये आस्तीन चढ़ाने के लिए हाथ चलाता हूँ। वो कैसे होगा, वो मेरे आस्तीन का शायर है। वैसे पैसा बहुत है वीर साहब, आपको मैं मुंह मांगा पैसा दूंगा, मेरे पास सुकून नहीं है। मुझे शायरी करनी है, मैं आपको पैसा इतना दूंगा आपकी सोच से भी ज्यादा, लेकिन शेर आप वाले मैं पढ़ूंगा, उसका आगाज मुझसे होगा जी। आप अपने शेर मेरे नाम से कर दें, यानी कि मैंने कहे मेरा नाम दे उनको। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਜਜ਼ਬੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿਕਦੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਕੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। अरे वीर साहब, मेरा वो कहने का मकसद नहीं था, बगरदे ने दरोग रावी बरदाने खास्ता नाखूजे गुम, मैं कतई मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं थोड़ा सा पैसे वाला हूँ, मैं आर्ट लवर हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप शेर पढ़ें और उसके बाद मुकाम मुझ पे हो। ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਓ ਹਾਂ ਨਵੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਆ। अच्छा जी ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ इरशाद ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। तनवीर भाई कोई इरशाद हो जाए। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜੀ ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟੋ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾ ਸਾਂ ਖੌਫ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 100 ਸੱਪ ਠੂਮਾ ਵੱਢਿਆ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਵੀਰ ਗੱਡਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕੀਤਾ ਝੱਲ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਸ਼ਈ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਦਿਨ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈਓ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈਓ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਛਮ ਛਮ ਨਾਚੂ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਨਾਗਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਹੋਸ਼ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਅੱਠ ਪੈਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਈ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ ਦਿਲੇ ਨੇ, 36 ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨਾਮਾ 36 ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, 36 ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨਾਮਾ 36 ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਕੜਕ ਚਾਵਾਂ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ, ਕੜਕ ਚਾਵਾਂ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਸ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਚਰਸ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ,
ਆਸ਼ਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਫੁੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਆ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤੇ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਜਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਸ਼ਈਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਏ बहुत अलाका वाह वाह तनवीर साहब, खरीद लिया आपने और मैंने बेच दिया। बहुत अच्छा किया हुण कोई चंगी जी शै ले लेना है नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे करीब और रिमोट से दूर रहेंगे। तनवीर साहब, आप तो सूफीज़्म के प्रचारक हैं और जो हमारी आजकल की यूथ है ये तो सूफीज़्म से कोसों दूर नजर आती है, तो फिर आपने इतनी मकबूलियत कैसे हासिल कर ली है? कि रियाजत होती है किसी भी काम की, दिल लगी से जब आप हाँ। पूरे दिल जमे से काम करते हैं पूरी कंसेशन तवज्जो से। जी। मैं 24 घंटे मेरा कोई और काम ही नहीं है सिवा सोचने के और लिखने के, हाँ। ना ही कभी मैंने कोई और को काम किया, ना ही मुझे कोई काम आता है मुझे कोई। हाय मैं हाय। तो इस ड्यूटी के लिए पैदा हुआ हूँ कि लोगों को बताऊं कि सूफी क्या है, फकीर क्या है। हाँ। मैंने तो पुलिस को बता दिया। आहा। तो यूथ का क्या कौन सा मसला है? जब मैंने थोड़ा सा उसमें रिदम लगाया अपनी शायरी में, ठेका लगाया, तो सारी की सारी यूथ ने नाचना शुरू कर दिया। उसमें बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, बाबों ने भी, माइयों ने भी, बहनों ने भी, सब जो भी दुनिया में अच्छा, हालत तनवीर- लफ्ज़ नशई है। तनवीर भाई मुझे ये बताएं कि अगर आपकी शायरी में ये मौसीकियत ना होती जिसको आप ठेका कह रहे हैं, जी। नशई है, अगर ये बहर ना होती, अगर ये मौसीकियत ना होती, फिर भी आप समझते हैं कि आपका कलाम इतना ही मकबूल होता? नहीं ज़ाहिर है एक कम्बिनेशन है ना, कोई शायरी और इस चीज़ का कम्बिनेशन है आपस में। कोई भी शायर पढ़ता है तो जब जो बहर में पढ़ता है तो उसमें एक मौसीकियत मौजूद होती है उसमें। बिल्कुल। तो मैंने जब इस अपनी नज़म को थोड़ा सा इसमें रिदम इसको बनाने की मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि अगर बने तो ज़्यादा जैसे यूथ का फरमा रहे हैं, हाँ, तो यूथ ने इसी चीज़ को ही फॉलो किया है। आजकल के बच्चों को वैसे भी जरा थोड़ा सा म्यूजिक मिल जाए हिलने का सही शौक है। राइट। अच्छा तनवीर भाई, दूसरा आपने 20 के लगभग किताबें लिखी हैं जिनमें से 11 किताबें बाकायदा शाया भी हुई हैं। तो आपकी एक किताब है जिसमें तंज़ो मिज़ा बहुत ज्यादा है, तंज़ो मिज़ा की शायरी हुज्जा, तो उसका कोई कलाम अनायत करें जी। 2012 ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा 1991 ਚ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। थाने च मुशायरा जी, आपने सर कभी थाने में मुशायरे का सोचा था? नहीं, एक दफा इत्तेफाक हुआ था जुनैद साहब। सर ये मुशायरा करा रहा था, थाने वाले ले गए थे। हाँ, मैं मुशायरा करवा रहा था तो मैं पकड़ा गया था। वो शायद मैं गलत मुशायरा करवा, क्योंकि पैसा बहुत है और पैसा जब होता है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, एसएचओ ने जब छापा मारा और मुझे पकड़ के ले गए, बोला आए गुलजार साहब थाने में आपको दाद देनी है। तो बस उसके बाद जो उन्होंने दाद दी मैं तो आ भी नहीं कर सका। अदालत इनको कहती है कि इनको 14 दिन के मुशायरे के लिए ना थाने की हिरासत में दिया जाए। बल्कि आप लकी हैं तनवीर साहब, जी आप लकी हैं, आपके लिए एक और ऑफर है, जी। क्यों ना हम मिल के मुशायरे करें। वो किवें जनाब? देखें, आप शेर पढ़ते जाएं, मैं सिर्फ ये कहूंगा नशैया नशैया नशैया, बल्कि एक चैलेंज है, आप फिर लकी हैं। आप यूं करके दिखाएं, एक हाथ यूं जाए एक पीछे जाए। अच्छा आप जरा खुद करके दिखाएं पहले। मुझसे हो नहीं रहा तभी मैं कह रहा हूं। वो मांगा पैसा मिलेगा सर, वो मांगा। एक ही कद्दू मारना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ करना है, मिसरा सुनाना है कि बुलडोजर चलाना है। मैं आपसे इतना इंस्पायर हूं, मैंने आपका वो इसका अगला मिसरा भी बना दिया। क्या? नशैया नशैया मेरे पास पैसा है, अच्छा बहुत पैसा है। अच्छा फिर ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ 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 ਨਸ਼ਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਰਾਤੀ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ 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 नशैया मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा सर उसकी तो बात बताया जो थाने में आपका असल मुशायरा था। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਫਰਸੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। हवालात चो मुलजम भी काट ਹਵਾਲਾ ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦ ਦੇਣਗੇ। नाइस। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦ ਵਧੀਆ ਦੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ। वेरी गुड। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। अच्छा
सर को मज़ाहिया कलाम से सुनाओ ना हुज्जा। जग दी दौलत सारी लब्बे, हुज्जा चो, हाँ जी। जग दी दौलत सारी लब्बे जेकर थानेदारी लब्बे। जग दी दौलत सारी लब्बे जेकर थानेदारी लब्बे, ओदे नावे लाग गए सानू वाह कैसे पटवारी लब्बे। ओदे नावे लाग गए सानू वाह कैसे पटवारी लब्बे। चोर वजीरां दे घर लुके, चोर वजीरां दे घर लुके, कित्थों पुलिस विचारी लब्बे। चोर वजीरां दे घर लुके, कित्थों पुलिस विचारी लब्बे। उत्तों उत्तों मनण वाले विचों सब इनकारी लब्बे। उत्तों उत्तों मनण वाले विचों सब इनकारी लब्बे। तेरे वल टुरा मैं जद भी सारा दिन ना लारी लब्बे। सारा दिन ना लारी लब्बे। कौम पे विल के वीर सिपाहिया, ओए दी कौन बीमारी लब्बे। शादी लब्बे चोरी लब्बे, शादी लब्बे चोरी लब्बे। काला मन पिया गोरी लब्बे। चार दिहाड़े रज के खाइए आटे दी एक बोरी लब्बे। चार दिहाड़े रज के खाइए आटे दी एक बोरी लब्बे। जेदे विचों डॉलर निकलन सानू भी ओ मोरी लब्बे। जेदे विचों डॉलर निकलन सानू भी ओ मोरी लब्बे। पाड़ छड़ी बघियाड़ा फड़ के, किथों परत पठोरी लब्बे। लबना है तू होर किसे नू, तेनू कोई होर ही लब्बे। क्या कहने। नवा नवा मैं डॉक्टर होया, नवा नवा मैं डॉक्टर होया, दो चार लोग बीमार ही लै दे। जी तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको एक चिप बनाने का मौका मिले जो हर पुलिस वाले को लगे, तो कौन सी चिप बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, रिश्वत लेने वाले को करंट मारने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 2, मोटी तूंदों वालों को पतला करने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 3, नाजायज पांजा मारने वालों को उल्टा पांजा मारने वाली चिप। ऑप्शन नंबर 4, या फिर हाजिरी लगाकर गायब होने वालों को पकड़ने वाली चिप। आप कौन सी चिप बनाएंगे? मेरे तो सारे ना चौनू लगनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जैसी सिचुएशन है। हाँ। तो वैसे एक ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। तो मतलब आप जो लोग रिश्वत लेते हैं उनको ये चिप लगाना उन्हें चाहिए। चिप लाओ उन सारे। अच्छा मेरे साथ तनवीर साहब वाकया ये हुआ था, चूंकि आपको पता है मैं पैसे वाला हूँ और मुझ पे उन्होंने तशद्दुद जब शुरू किया तो बीच में पहुंचे मैंने पैसे दे दिए, उन्होंने और किया। उन्होंने कहा बाकी किथे नहीं। अच्छा। मेरे केस में वो ईमानदार निकला है। अच्छा मैं मुशायरे करवा रहा हूँ, आई एम सीरियसली। आपको पता है बहुत लकी हैं, बदनसीब तो हम ही हैं बस। अच्छा फोन इस तरह चुकता जिਵੇਂ पता नहीं कोई बड़ियां बड़ियां डायरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मुशायरा मुनक़्क़िद करवा रहा हूँ। सो आपकी मैं आशोब चशम में तशरीफ आवरी का तस्कूर का जिक्र। आशोब चशम बीमारी ये आंखों की बीमारी है। नहीं मुझे जो मैंने सीखा है उस्तादों से, गलत सीखा है मेरे ख्याल से। मैंने यही सीखा जी। नहीं मैंने बड़े बड़े मुशायरे पढ़ने का शौक नहीं, मैं जंगलों च कला ही मुशायरे पढ़ लेना। तनवीर साहब आप इतने बड़े शायर हैं माशाल्लाह और बड़ा जबरदस्त कलाम। भाई मैं तो आपका मद्दा हो गया, मैं बारहा कह चुका हूँ। जुनैद साहब इन्होंने मुझे खरीद लिया है। इन्होंने खरीद लिया मुझे। भाई साहब हेलो। हालांकि आप किराए पे भी मिल जाते हैं। भाई बहुत आपने बात की, इस पर मैं यही कहूँगा कि बाबा अंगे दहले चीन को सब पाखा अतगुबुदा सत्सु अस्ते दमीन आदम बखतु दगा मुस्तखतु। अब इस शेर की तशरीह भी कर दें। खूबसूरत खातून। थैंक यू। नहीं आपको नहीं कह रहा, ये मैं इसमें जो शेर मैंने कहा है ना, हाँ जी। खाला को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। खाला खूबसूरत खातून है, वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे यानी शायर से कराना चाह रही है। और दूसरी लाइन में शायर कहता है कि मेरी जो फुफ्फी है वो भी अपनी बेटी के साथ रिश्ता कराना चाह रही है। और मैंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे को टाइम नहीं हैगा। खाला और फुफ्फो को देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जरा जब भी टाइम देता ना तो खाला ने 1 मिनट के पैसे मांग लेने। गजल के 2-3 इशार अनायत कर दें।
ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀ ਹਯਾਤੀ ਜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗਿਲੇ हाँ, ਇੱਕੋ ਸੀ ਹਯਾਤੀ ਜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਹਿਲੇ वाह, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਬਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੱਟਣੀ ਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਣੇ ਕਿਲੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਬਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੱਟਣੀ ਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਣੇ ਕਿਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਚੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ हाँ, हाँ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਦਿਲੇ ਗਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਰ ਦੇ ਆ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਰੇ ਪੀਤ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਭੁੱਲੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਤ ਡੁੱਲੇ ਦਿਲ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਨੇ ਭਰੇ बहुत शुक्रिया मेरे वाह। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। मैं से वास्ते आंदा ही नहीं। तुम चांदनी लगते हो कहीं से? नहीं, मैं चांदनी नहीं लगता, मेरी बीवी का नाम चांदनी है। हाँ, भाभी का मेरे यार भाभी का नाम चांदनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। हाँ, जमीन पे चांद कहाँ रोज उतरता है। हाँ। पहले भाभी का जिक्र है, अगले मिसरे में मेरा आ गया। जमीन पे चांद कहाँ रोज। चलें जी, शुरू करें। मैं देना दो में जिक्र हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और कुछ करते हैं चांदनी सी बातें। चांदनी सी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा जावेद। ठीक है, मैं एक पोट्री सुनाना चाह रही हूँ। आप करती क्या है आयशा? मैं ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा, ब्यूटिशियन है। जी जी। अच्छा, तो मैं कैसा लग रहा हूँ? आप अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफें खुद ही विक्की सुनी की जा रहे हैं। तस्वीरें जी। लेके लोग जाते हैं ब्यूटिशियंस के पास हाँ। जी कि जी। ये हाल ना कर दे मेरा। इसको थोड़ा काट ही रखी। जी। इरशाद। जी। अचानक एक हमदर्द मिला मुझको, अचानक एक हमदर्द मिला मुझको। मजे की बात है, फिर उससे हर दर्द मिला मुझको। फिर उससे हर दर्द मिला मुझको। जी। क्या फिर कहना उससे हर दर्द मिला मुझको। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि आप कहेंगे अचानक एक हमदर्द मिला मुझको और मेरा 5000 लेके चला गया। और दर्द और 5000 एक ही चीज है। नहीं, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आया कि दूसरा मिसरा पढ़ने से पहले आपने ये क्यों कहा है मिला दर्द है आपको, जी। और कह रही है मजे की बात ये है। मजे की बात। और मजे की बात ये है कि फिर उससे दर्द मिला मुझको। ये शायरी तो नहीं, आपने स्टोरी सुना दी है। स्टोरी है। अच्छा जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। जी, नेक्स्ट। आई एम नाजिया। जी। कोई हम जैसे चाहे तो बता देना, कोई हम जैसा चाहे तो बता देना, कोई हम जैसा सताए तो बता देना, मोहब्बत तो कर लेंगे सभी, हाँ। कोई हमारे जैसा निभाए तो बता बता देना। देना। वाह जी वाह। कोई मोहब्बत करे तो हमारे घर ना बता देना। जी, तो अब बारी है सुहाना के सवाल की, हाँ। जिस पे मिलेगा सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो एक सिंगर का नाम बन जाता है। दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। बहुत पॉपुलर सिंगर है, बहुत पॉपुलर सिंगर है। वाजिद बगदादी। वाजिद बगदादी में से क्या काटना है बताए ना। बगदादी से काट के आप बगदाद बनाना चाह रहे हैं तो वो एक हरफ कटता है ना बगदादी में से। ये जो सिंगर है ये कमोबेश आप यूं ही समझ लें उसका सिंगल नेम ही है, शोहरत भी उसकी उसी नाम से है। मलकू। मलकू। अब बताएं शहर कौन सा? मलकवाल। मलकवाल। दुरुस्त अले पर जवाब। नाम काट दिया मलकू। हमारे सिया ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। जी, मंजूर अहमद कैफी हवेली लखा से।
जी तो मेरे मैं प्यारे शहर उकाड़ा से। शेर पंजाबी सुनाओगे? दी गजल सुनाना चाहना जी। अच्छा मैं जी। सोचा गोडा चढ़ाना होगा। जी दिल दे विच अरमान बड़े सन। फिर थोड़ा ब्याह हो गया। हाँ जी। चलो जी श्री बात दिल दे विच अरमान बड़े सन। सजना ते भी मान बड़े सन। आहा, रत जुस्से दी उयो पी गए आहा, हुंदे जो कुर्बान बड़े सन। आहा, वाह, वाह, वाह। वाह जी वाह। ते अजे भी सोटी उत्ते टुरना आहा, सजना दे एहसान बड़े सन। आहा, वाह वाह। ते ओंदे बाजू बच ना सकिया आहा, वैसे ते लुकमान बड़े सन। आहा। सज्जन जे कर चारा कर दे जीवन दे अमकान बड़े सन। आहा, ते ओना ही जिंद कढ़ लई कैफी हम्म, जो साडी जिंद जान बड़े सन। वाह। बहुत अच्छा। होता ऐसे ही है। ब्याह तो बाद लुक लुक फिर दे। आहा, ब्याह तो बाद लुक लुक फिर दे। पहले टीपू सुल्तान बड़े सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महविश है जी और मैं क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन हूँ आप भी ब्यूटिशियन हैं? जी। आज सारे और मैं beautician सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं छोटे होते से इनके वो स्टेज शो ड्रामे देखती आ रही हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी। आप छोटे होते से बचपन से इनकी फैन है? जी बचपन से। मैं जब ये इसको कहता हूँ ना कि तुम 65 क्रॉस कर चुके हो, ये मानता नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੀਡਰ ਪਿਲਾਇਆ और मैं ना सॉन्ग सुनाना चाहती जी हूँ। जी सुनाएं। कोई नवाला राला के मैनू रोल जा, कोई नवाला राला के मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवाला राला के मैनू रोल जा, प्यार जदों करिए ते नहीं ओ डरीदा, डरीए ते फिर प्यार नहीं ओ करीदा, मैं ते नहीं ओ डोलना तू पावें डोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई ना वाला राला के मैनू रोल जा। गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया। जी ये झूठा किसको कहा आपने? जिसकी वो फैन है। ये भी किसी को कहा है लेकिन वो खुद ही देखेंगे तो समझ जाएंगे। मुझे तो नहीं ना कहा आपने। नहीं आपकी तो बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको तो मैं कह ही नहीं सकती। Thank you बस very वो much। यही सुनना चाह रहे थे। आपके लिए मैंने केक मंगवाया, खा के जाइए। थैंक यू सो मच। बस मुझे आपके साथ एक पिक चाहिए, केक की भी नहीं मैं गुंजाइश। 2-3 दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा जुंजू है और मेरा क्वेश्चन सर वीर सिपाही से है कि सर आपका एक रिसाला निकला है जिसका नाम सिपाही नाम है, आपने चित्र परेड और पांजा नामी रिसाला निकालने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या बात है। बस ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ उजागर होवे, इसलिए मैं उन्हें सिपाही नाम ही रखे। पुलिस के सिपाही का नाम आते ही ज़हन में कोई रसगुल्ले या गुलाब जामुन तो नहीं आते ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है रुखसाना खुर्शीद और मैं साहिवाल के छोटे से गांव से आई हूँ। तो मैं शेरो शायरी लिखती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। उर्दू भी और पंजाबी भी। अच्छा, उर्दू सुनाए कुछ। जी। वही महफिल सजाने दो मुझे, वही महफिल सजाने दो मुझे, एक तस्वीर बनाने दो मुझे। अच्छा, वाह जी। मेरी औकात क्या परवाज क्या, इस जहां को जरा बताने दो मुझे। उम्र सारी भी जो न बुझ पाए, ऐसी एक शम्मा जलाने दो मुझे। इस तरह का शेर तो कल आपने मुझे भी सुनाया था। क्या? कि घर जाके धोने हैं कपड़े, जल्दी जाने दो मुझे। मैंने इजाजत दे दी थी ना फिर भी तुम्हें। अच्छा वैसे ये मजाक नहीं है, दोनों करते हैं घर के काम। मजाक नहीं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर खान है और गाना मेरा पैशन है और मैं गाता हूँ और मैं कुछ तैयार करके लाया था, वो आप सबको सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। गिटार के साथ सुनाएंगे? जी सर, आ जाइए। हाँ जी, तो क्या सुना रहे हैं आप हमें? हम आपको राग मतंजन सुनाते हैं। राग मतंजन ये क्या है? ये अभी आपको चेक करवाते हैं टेस्ट। अच्छा अच्छा, इन्होंने तो मैशअप तैयार किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ना 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 ना
रा 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 भावे जान ना जान भावे जान ना जान वे मेरे आवर मेरे मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवर मेरे बावे जान ना जान ओ सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आ सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना ओ दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी जी तो इसके लिए हमें चाहिए 2 बॉयज। कौन कौन हिस्सा लेगा? आ जाएं बाहर। 1 2 3 स्टार्ट। गुड। हो गया भाई, हो गया। You are winner। हमारी सिया ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर हैं वकास। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि शादीशुदा मर्द की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। हर खूबसूरत औरत को देखते ही भूल जाता है कि वो 3 अदद बच्चों का बाप है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।